गांधी जी के लिए कहा जाता है कि वह अहिंसावादी थे। इतना देश में गुलामी फैला हुआ था अंग्रेजों का कि हम स्वतंत्रता पूर्वक जीने में असमर्थ थे, हम परतंत्र थे। इतना सुंदर वातावरण हमारे देश में था, उसको उन्होंने हमसे छीन लिया था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने बिना शस्त्र उठाए इस देश को आजाद करने के लिए बीड़ा उठाया। उन्होंने अंग्रेजों के पास जाकर उनकी बातों के अनुसार उन्हें समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कभी अपने हाथों पर किसी भी प्रकार से शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने अपने जीवन में विनम्रता के द्वारा अपने जो देश को आजाद करने के लिए प्रयास किया। आज उन्हीं की देन है जो हम स्वतंत्र पूर्वक जीवन जी रहे हैं। हमें परतंत्रता से छुटकारा मिल गया। हम जब स्वतंत्र नहीं थे तो हम अपने जीवन को देखा जाए नरक के तुल्य था भारतवासियों का जीवन। वो न ठीक से सांस ले पाते थे, न ठीक से जी पाते थे। लेकिन इन महापुरुषों के द्वारा ही हमें आज स्वतंत्रता मिली हुई है। उन्होंने अपने जीवन को पूरा देश के प्रति समर्पित कर दिया। आज देखते हैं कि जन्म जयंती तो उनका मनाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि उन्होंने हमें सीख क्या दी है। उन्होंने तो अपना जीवन पूरा देश के लिए लगा दिया, लेकिन हम ऐसे इंसान हैं उनके देश में, उनकी बलिदान को हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन को समझ नहीं पाते हैं। उन्होंने देश के प्रति पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हम तो किसी के लिए 1 घंटा का समय भी नहीं दे पाते हैं। कोई व्यक्ति बीमार है, असहाय पड़ा हुआ है, रोड में किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया है, लेकिन हम उसे देखकर ही अनदेखा करके वहां से निकल जाते हैं। हमारे मन में विचार नहीं होता है कि हम उसका सहयोग करें, उसके जो परेशानी है उसका समाधान करें। लोग इतना स्वार्थी हो गए हैं स्वतंत्र देश में रहते रहते कि वहाँ अपने कर्तव्य को भूल गया है कि हमारा कर्तव्य क्या है समाज के प्रति, देश के प्रति और अपने घर के प्रति। यदि मन में विचार न आए कि हमें देश के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, कैसा समर्पित होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, तो हम उनका बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म जयंती मनाने के लायक नहीं है। यदि हमारे जीवन में उनका कोई भी सद्गुण नहीं उतरता है तो हमें कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम उनका जन्म जयंती मनाएं। यदि हमें उनके प्रति कुछ भी, थोड़ा भी उनके प्रति भाव है, सम्मान है, समर्पण है, तो हम उनके ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा अंश तो लें। उन्होंने देश के प्रति इतना कार्य किया तो हम कुछ ना कुछ तो देश के प्रति नहीं कर पा रहे हैं तो अपने समाज के प्रति करें, अपने गांव के प्रति करें। हमारे पास धन है, घर है, संपत्ति है, उसका सही जगह उपयोग करें। बेसहारों का सहारा बने। लोगों की धारणा होती है कि हमारे पास धन संपत्ति है तो हम उसे अपने पुत्र और परिवार के लिए उपयोग करेंगे। लेकिन ऐसे बड़े क्रांतिकारी वीरों ने सोचा होता कि हम अपने घर परिवार के लिए जिए, अपने भाई बंधुओं के लिए जिए, तो हमारा देश आज स्वतंत्र नहीं हुआ होता। उन्होंने अपना जीवन तो ऐसे ही न्यौछावर कर दिया, साथ ही साथ अपने बेटे, भाई, कितनी माताओं ने अपना कोख सुना कर दिया, कितनी ही भरी हुई मांग सुनी हो गई, तभी हम आज इस जगह बैठ पा रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक जी पा रहे हैं। बंधुओं, हमें चाहिए कि उन महापुरुषों, उन देशभक्तों का जीवन जो हमारे देश के लिए लगा, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, तो क्यों ना हम भी संकल्प लें उनकी जयंती पर कि हम भी अपने जीवन को कुछ हद तक हम पूरा ना कर सके, कोई बात नहीं,
लेकिन उनका कुछ अंश तो ले ही सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग क्षमता होता है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई कम कार्य कर सकता है, कोई अधिक कार्य कर सकता है। हमारे अंदर जितनी योग्यता है, जितनी क्षमता है, जितनी हमारे पास शक्ति है, उसको व्यर्थ ना गवाएं, बल्कि सही जगह, सही समय और सही दिशा पर लगाएं। तभी हम इन महापुरुषों का नाम लेने के लिए हम अपना जीवन जो है समर्पित कर सकते हैं। यदि नाम बस ले रहे हैं, उनका गुणगान बस कर रहे हैं, तो यहाँ सब व्यर्थ ही चला जाएगा। उनका जो देश के प्रति बलिदान है, वहाँ ऐसे ही गंवा जाएगा, गुम हो जाएगा। इतने बड़े बड़े राजनेताएं आए, इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी वीरों ने हमारे देश को आजाद करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने उफ तक नहीं की और देश के लिए बलिदान होने के लिए अपना सीना तानकर अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए। तभी हम जो सांसें ले रहे हैं, उन्हीं की हम कर्जदार हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम उनकी कर्जों को चुकाने का प्रयास करें और अपने जीवन में सदा लोगों के उपकार के लिए हमें काम करना चाहिए। तभी हम महापुरुषों के प्रति सच्ची हमारी श्रद्धांजलि कहा जाए या उनके प्रति सहानुभूति कहा जाए, तभी हम उनके जन्म जयंती मनाने के अधिकारी होंगे। उन्होंने ऐसे ही महानता को प्राप्त नहीं किया। महान बनने के लिए ऐसे ही बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। एक बार की बात है, एक बच्चा जो है वह अपने पिता से पूछता है, पिताजी आज मैंने एक पुस्तक पढ़ा, उसमें एक शब्द लिखा हुआ था कि महान कैसे हुआ जाता है। तो वह बच्चा जो है अपने पिता से पूछ लेता है कि पिताजी ये महान क्या है, ये महान बनने का तरीका कैसे अपनाया जाए अपने जीवन में। तब वह पिता सोचता है, बच्चे को सहज ही बतला दिया जाए, बिना उदाहरण दिए बतला दिया जाए तो वह समझ नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे को डायरेक्ट किसी बात को बतलाया जाए तो वह समझ नहीं पाता है। उसको पहले दिखाया जाता है, तब वह समझता है किसी चीज को और उसे अपने जीवन में आचरित कर सकता है। पिता ने सोचा कि बच्चे को कुछ दिखलाकर कुछ समझाया जाए। तब उन्होंने सोचा कि 2 पौधा लाना बेटा, फिर आगे उसकी चर्चा होगी कि महान शब्द का अर्थ कैसे बतलाऊंगा मैं। जब बच्चा 2 पेड़ पौधा लेकर आता है तो पिताजी कहते हैं, बेटा एक पौधा को हम आंगन में लगाते हैं, घर के भीतर लगाते हैं। तो वह बच्चा जो है उस पौधा को गमले में लगा देता है। जब गमले में पौधा को लगाता है, उसके बाद दूसरा पौधा बचा हुआ रहता है, उसको बोलिए सदगुरु देव की जय। जो दूसरा पौधा बचा हुआ रहता है, उसको वहां घर से बाहर खेत में लगवाता है। जब पौधा लग जाता है, कुछ दिन बीतता है, उसके बाद वह बच्चा जो है पढ़ाई के लिए वहां से कहीं दूर भेजा जाता है। उन्होंने अपने बच्चे को अभी तक उस शब्द का अर्थ नहीं बतलाया था। जब वह बच्चा पढ़ाई करके घर वापस आता है, तब पिताजी कहते हैं, बेटा जरा घर में लगे हुए पौधे को देखकर आना। तब बच्चा उस पौधा को देखकर आता है, वह बड़ा खुश हो जाता है। वह कहता है, पिताजी मैंने कहा था कि घर में जो लगा हुआ पौधा है वह सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जो
जानवर होंगे या तेज आंधी तूफान आएगी, उससे यह संभल कर रहेगा। इसे कोई भी प्रकार से कोई क्षति नहीं होगी। इन्हें ना बारिश का ज्यादा सामना करना पड़ेगा और ना ही इसे तेज धूप लगेगी। तो पिताजी, मैंने सही कहा था कि यह पौधा जो है घर के भीतर है, वह ज्यादा ठीक रहेगा। पिताजी कहते हैं, बेटा अभी तो तुमने एक ही पौधा देखा है, जरा बाहर जाके देखना। जो खेत में हमने पौधा लगाया था, वह बच्चा दौड़ते